राजस्थान के नागौर जिले में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। भरभरा कर गिरा मकान, चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया। पहले ही मकान को खाली करवा लिया गया था। पंजाब के मोहाली में रौद्र रूप में जयंती नदी बह रही है। तेज बहाव में थार को ले जाना पड़ा महंगा। नदी में पलटी थार, स्थानीय लोगों ने थार सवार को बचा लिया। एमपी के पन्ना में उफान पर नदी नाले। पन्ना में प्रेग्नेंट महिला को जेसीबी मशीन की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। राजस्थान के सिरोही में बारिश बनी आफत। भारी बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। स्कूल आंगनबाड़ी आज बंद किए गए। गुजरात में 30 अगस्त और राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी आज कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से गिरा भवन। प्रशासन की ओर से भवन को जर्जर घोषित किया गया था। एहतियात के तौर पर पहले ही गिरा दिया गया था भवन का कुछ हिस्सा। नैनीताल में भीमताल से रानीबाग जाने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। सल्डरी के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। रोड पर घंटों तक बंद रही वाहनों की आवाजाही। भारी बारिश की वजह से गांधीनगर में बढ़ा सरदार सरोवर बांध का जलस्तर। बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बांध किनारे से लगते क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बांध का जलस्तर। पानी बढ़ने पर बांध के 6 गेट 4 फीट तक खोल दिए गए हैं। लोगों को अलर्ट किया गया। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश के दौरान गिरा एक मकान। लगातार हो रही बरसात से उफान पर बरसाती नदी नाले। राजस्थान के झालावाड़ में हादसा हुआ है। पुलिया को पार करते समय काली सिंध नदी में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोगों की तलाश लगातार जारी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। जान जोखिम में डालकर अंडरपास से गुजर रहे हैं लोग। जलभराव में जाकर फंसा ऑटो। राहगीरों की मदद से जान बचाई गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। पुलिस की तरफ से लगातार मुनादी की जा रही है। नदी किनारे रह रहे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के हिसार में भारी बारिश। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की दिक्कत। मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बरसाती नाले में उफान आ गया। पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश की वजह से बागी नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। पानी के साथ बहते दिखे बड़े बड़े पेड़। ओडिशा के कोरापुट जिले में हादसा हुआ है। दुदुमा झरने पर रील बनाते समय बहा एक युवक। झरने के पास वीडियो बनाते समय हादसा हुआ। झरने में अचानक पानी बढ़ गया था। पंजाब के पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील का पानी बढ़ गया। खतरे के निशान के पास पहुंचा बांध का जलस्तर। बांध का जलस्तर सामान्य बनाए रखने के लिए छोड़ा गया है यहां से पानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार जिले में उफान पर गंगा के। जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर बह रहा है पानी। पुलिस की ओर से लोगों को आगाह किया जा रहा है। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के नागावाड़ी गांव में आया मलबा। पानी के साथ बहकर आया मलबा घर सड़कों पर जमा हो गया है। यूपी के महोबा में उर्मिला बांध का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के करीब उर्मिला बांध का पानी पहुंचा। खोले गए 5 फाटक। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के टोंक में देवली उनियारा विधायक ने ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। बारिश की वजह से खराब हुए हालात का जायजा लिया। लोगों ने रखी जल निकासी न होने की समस्या। चंदौली में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाबुरी क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव में पानी भरा हुआ है। मुख्य मार्ग पानी में डूबा है। आवाजाही में लोगों को समस्या। दिल्ली एनसीआर में आज भी बदला हुआ है मौसम का मिजाज। गुरुग्राम में झमाझम बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की दिक्कत। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम का राहत बचाव काम लगातार जारी है। राना गांव के पास बरसाती नाले में गिरा पेड़। पानी का प्रवाह रोकने पर पेड़ को काटकर हटाया गया है। दिल्ली में भी बीती रात से रुक रुक कर लगातार जारी है बारिश का दौर। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार थमी। यूपी के बुलंदशहर में कंटेनर ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत की खबर है। 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।
कासगंज से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। निकी हत्याकांड में अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? गिरफ्तार पति ने पुलिस को क्या बताया और निकी के परिजनों की क्या मांग है? निकी केस से जुड़ा हर एक अपडेट आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। पत्नी की हत्या के आरोपी विपिन की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। निकी की सास और जेठ गिरफ्तार, ससुर अब भी फरार। ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हत्या का आरोपी विपिन मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ। पुलिस का दावा है दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ विपिन। पत्नी की हत्या के आरोपी विपिन की सफाई, कहा निकी को मैंने नहीं मारा, उसने अपने आप आत्महत्या की है। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ये बात कबूल। निकी के पिता का बयान, कहा विपिन और उसके परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। जलती हुई बेटी को छोड़कर भाग गया था पूरा परिवार। आरोपी विपिन के पड़ोसियों का दावा है, कहा विपिन को एक तरफा कार्रवाई में फंसाया जा रहा है। निकी को आग लगने के समय घर के सामने अपनी कार के पास खड़ा था विपिन। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, दहेज उत्पीड़न की घटना शर्मनाक है। बने सख्त कानून जिससे ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो सके। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हत्या, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपराधियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। कहा हत्या करने वालों को फांसी मिले। दहेज हत्या के मामले पर बोली यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, महिला आयोग करेगा कड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने जारी किए कड़े निर्देश। 8 सालों के बाद दिल्ली मेट्रो का कितना बढ़ा किराया? लखनऊ पहुंचने पर किसका हुआ जोरदार स्वागत? और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का आज क्या के पूरा कार्यक्रम। हर एक खबर आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड। दिल्ली मेट्रो में आज से सफर करना महंगा हुआ। डीएमआरसी ने सभी मेट्रो लाइनों पर किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। किराए में बदलाव के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए और अधिकतम 64 रुपए निर्धारित। लखनऊ पहुंचने पर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अभिनंदन। उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। लोक भवन में सभागार में ये पूरा कार्यक्रम होगा। फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है। आज होगी पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक। विदेश मंत्रालय ने कहा विभिन्न क्षेत्रों में और गहरी होगी भारत फिजी की साझेदारी। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा है। आज 5400 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। अहमदाबाद में करेंगे पीएम मोदी रोड शो। दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आज से 2 दिवसीय कार्यशाला की होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज एमपी दौरा है। जबलपुर में पार्टी बैठक को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के बाद मां नर्मदा की करेंगे पूजा अर्चना। यमन के जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। केरल की रहने वाली निमिषा पर हत्या का दोष है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुने संग्राम के बीच सीएम फेस को लेकर क्यों मचा है सियासी बवाल? किसने महागठबंधन में फूट का दावा किया है? पूरा अपडेट आप जान लीजिए बिहार चुनाव को लेकर 9 सेकंड। बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे पर राहुल का गोलमोल जवाब। तेजस्वी से जुड़े सवाल पर कहा बिहार में बनी अच्छी पार्टनरशिप, सारे दल मिलकर कर रहे हैं काम, हमें रोकना है वोट चोरी। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर राहुल का गोलमोल जवाब। आरजेडी बोली बिहार में सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव है। राहुल जी ने भी नहीं लिया कोई दूसरा नाम। जेडीयू का तेजस्वी के बहाने राहुल पर निशाना। अभिषेक झा ने कहा तेजस्वी बार बार राहुल को पीएम बनाने की बात कह रहे हैं। राहुल तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने पर काट रहे हैं कदम। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का महागठबंधन पर निशाना। उन्होंने कहा कि गठबंधन की आपसी लड़ाई सतह पर आई। राहुल तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार ही नहीं। बक्सर में किसानों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप है। आज पटना में सीएम आवास घेरेंगे किसान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह करेंगे इसका नेतृत्व। बिहार के जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पार्टी प्रत्याशी बदलने की मांग। स्थानीय आरजेडी विधायक सुदई यादव का विरोध, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए।
अब देश की राजनीति की बड़ी खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड। आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। सदन शुरू होने से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का मार्च। विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे कांग्रेसी नेता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, आज अगर असली बीजेपी वाजपेयी आडवाणी की बीजेपी सत्ता में होती तो हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच। इंडिया गठबंधन से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डी सुदर्शन रेड्डी बोले, जज के रूप में कर रहा था संविधान की रक्षा, अवसर मिला तो संविधान की रक्षा और बचाव की करूंगा हर कोशिश। एमपी में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर बयानबाजी। कमलनाथ ने कहा, पुरानी बातें उखाड़ने का फायदा नहीं है, सच ये है कि सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय चला रहे हैं सरकार। पूजा पाल ने बताया, जान का खतरा तो समाजवादी पार्टी ने की जांच की मांग। केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच के लिए भेजी चिट्ठी। कहा, साफ हो कि कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल के बयान पर बोले अखिलेश यादव, सीएम से मिलने वाले को कैसे हो सकता है जान का खतरा। जांच हो कौन लोग किस तरह से उनको धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बोली एसपी से निष्कासित पूजा पाल, मुझे बीजेपी कार्यकर्ताओं से खतरा नहीं, मुझे एसपी से निकाले जाने पर अतीक के परिवार का बढ़ा मनोबल। पूजा पाल के आरोपों पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के लोग हत्या करवाने में रखते होंगे विश्वास। हमारी पार्टी ने की अमित शाह को पत्र लिखकर जांच करवाने की मांग। पूजा पाल के आरोपों पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, समाजवादी पार्टी में पूजा पाल के खिलाफ गुस्सा बहुत है, सोच समझकर पूजा पाल ने यह बयान दिया है। अब देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आप देख लीजिए 9 सेकंड। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों का विरोध। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया गया। लंबित रिजल्ट जल्द घोषित करने की मांग की। एसएससी अभ्यर्थियों ने कहा, मांग माने जाने तक जारी रहेगा यह आंदोलन। केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है विरोध। प्रदर्शनकारियों की भर्ती परीक्षा और नतीजों में पारदर्शिता समेत कई मांगे। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। स्टेज पर चढ़कर छात्रों को धक्का देने और नीचे गिराने का आरोप है। कहा, सिविल ड्रेस में घुसे थे पुलिसकर्मी। दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा, समय सीमा खत्म होने के बाद भी मंच पर डटे हुए थे लोग। कई अपील के बाद भी नहीं हटे प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मौसम की वजह से रद्द की परीक्षा। छात्रों और सियासी दलों ने पेपर लीक का दावा किया। पीडीपी नेता ने कहा, सरकार ने किया छात्रों को निराश। कई मांगों को लेकर बिहार में आज से ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पुलिस पर बेवजह परेशान करने, बाइक से ट्रक तक का जबरन चालान भेजने का भी आरोप लगाया गया है। बिहार के खगड़िया में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था। मरीज को चारपाई पर रखकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। मरीज की हालत गंभीर होने पर भी समय से नहीं मिली एम्बुलेंस। यूपी के शामली में पुलिस वालों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। थाना परिसर में बैठकर शराब पार्टी कर रहे पुलिस वाले वीडियो में नजर आ रहे हेड कांस्टेबल अरविंद और उनके साथ। पंजाब के फाजिल्का में ट्रैक्टर ने कार को मारी पीछे से टक्कर। अनियंत्रित कार ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। नशे में था ट्रैक्टर चालक। लखनऊ में आईआईएम रोड बसंत कुंज के पास हादसा हुआ है। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार और स्कूटी नाले में गिरी। पुलिस ने रेस्क्यू किया। कानपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी। मैथा और भाऊपुर स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। मालगाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। रेलवे इस पूरे हादसे की जांच करवा रहा है। राजस्थान के अजमेर में गैस पाइपलाइन में लीकेज की खबर है। पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ। गैस लीकेज रुकने के बाद सामान्य हुए यहां के हालात। यूपी के सालनपुर में दबंगों ने रोडवेज बस पर हमला कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की है। जान बचाने के लिए बस से उतरकर भागे यात्री। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के गोंडा में जंगली जानवरों की दहशत है। ड्रोन कैमरे से की जा रही है इलाके की निगरानी। ग्रामीणों का दावा है इलाके में तेंदुए की मौजूदगी है। अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड।
यूपी के लखनऊ में संदिग्ध हालत में मां बेटे की मौत की खबर है। घर के अंदर मिली लाश, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन लगातार जारी। यूपी के ललितपुर में युवती के साथ गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 ठग गिरफ्तार किए गए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगी किया करते थे। करीब 60 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है। इंदौर के रहने वाले हैं आरोपी। टिहरी के सेंट्री गांव में युवती के अपहरण की कोशिश। तमंचे के बल पर युवती को अगवा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में महिला के साथ ई रिक्शा में छेड़छाड़। जान बचाने के लिए ई रिक्शा से कूदी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के करौली में महिला पर पति की हत्या करवाने का आरोप है। प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। पुलिस ने कुएं से बरामद किया शव। कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जांच टीम को गुमराह करने का आरोपी है। धर्मस्थल परिसर में 70 से 80 शवों को सामूहिक रूप से दफनाने का दावा किया था। मध्य प्रदेश के कटनी में चारों ओर चोरों का आतंक है। शिवधाम कॉलोनी में चोरों ने 3 घरों में धावा बोल दिया। घर में मौजूद लोगों के जगने पर फरार हुए चोर। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों का सुराग तलाश रही है पुलिस।